व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ऑल इन वन। आज मैं आपको बच्चों को बताऊंगी कि कैसे खेल ही खेल में तस्वीर की मदद से बच्चों में पढ़ने की सलाहियत या सीखने की सलाहियत को कैसे बढ़ा सकते हैं। बच्चे में सबसे पहले बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बच्चे में इंटरेस्ट आप कैसे डेवलप करेंगे, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी और कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगी, जिसको फॉलो करेंगे आप तो आपको इंशाल्लाह बच्चा जो है वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेगा और दिलचस्पी लेगा। क्योंकि आजकल वैसे भी मीडिया का दौर है, बच्चे कार्टून में खेलों में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, उनका पढ़ाई की तरफ कम रुझान होता है। तो ये जो आपको टिप देने वाली हूँ मैं, इस टिप की मदद से आप बच्चे में दिलचस्पी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप कैसे करेंगे, पहले आपको मैं कुछ पॉइंट्स जो है जैसे अलिफ है उसके पॉइंट्स मैंने आपको समझ लगाए हुए हैं, इनको बनाएंगे आप, मतलब बना सिखाएंगे। अलिफ, आप घर में आपके पास जो है कोई पुरानी बुक्स पढ़ी हो, अखबार है, बाजार से कोई पोस्टर मिल जाते हैं, अलिफ से मुतल्लिका जितनी भी तस्वीर है वो आप बच्चे को किसी बोर्ड पे चस्पा करके दीवार पे या कोई रजिस्टर बना के बाकायदा उससे आप मतलब बच्चे का तस्वीरों के में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि खुश होते हैं। कार्टून में भी तो बच्चे तस्वीरें वगैरह देख लेते हैं डिफरेंट किस्म के, उनके सामने तस्वीरें और स्केच जो है वो आगे पीछे घूम रहे होते हैं नज़रों के सामने। तो इसी तरह अगर तस्वीरें आप उनके सामने रखेंगे तो तस्वीर से एक बच्चा उससे पढ़ने का शौक पैदा होगा। और आप उसको रोज़मर्रा की जैसी चीज़ें हैं कि बच्चे जैसे अनार है तो आप पूछेंगे कि आप बच्चे आपको अनार पसंद है, अब आपको फ्रूट फलों में क्या पसंद है, डिफरेंट फल कहते कहते आप अनार पे आ जाए, अनार कैसा फल है, अनार के अंदर कैसा क्या होता है, वो पूरी फिल्म क्रिएट करके तो आप उसको बताएंगे कि देखिए बेटा ये अनार है। ठीक है, आज हम इसको अनार को लिखना सीखेंगे। जैसे आप उनके सामने 2 पॉइंट बनाएंगे, अलिफ, अलिफ से अनार नहीं बनता, आप उसको साउंड बताएंगे अनार। और अलिफ क्या फिर बताएंगे, अलिफ से क्या क्या बनता है, अनार है, अंगूर। इस तरह जितनी भी चीज़ें बनती हैं आप उसको तस्वीरें बना के खुद स्केच, अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो खुद स्केच बना लें, वरना आप तस्वीरें बाजार से लेकर बना दें, उसको बनाकर उससे इंटरेस्ट डेवलप करके बच्चों को आप सिखा सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपका अलिफ मद आ, अलिफ वैसे डालें 2 पॉइंट्स के ऊपर, और मद को यहाँ से आप बच्चों को ऐसे करके ऐसे, यहाँ से ऐसे अलमत आ। आप बच्चे होता है गर्मी में बेटा आप क्या कौन सा फल आता है जो आप बड़े पसंद करते हो, बच्चे बड़े शौक से बताएंगे, डिफरेंट फलों का नाम लेंगे आप, उनको आम पे लेके आ जाए, फलां भी फल होता है, वहाँ भी होता है, तरबूज भी होता है, गर्मी में फलां भी होता है, तो आम पे उसको ले आएंगे। तो अलमत दा से क्या बनता है, आम, अलमत दा से क्या बनता है, आम। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आप बे पे आ जाएंगे। ये आपके पास 4 पॉइंट्स बच्चों को बनाएंगे आप, तो आपने पहले ड्रा करके रखे होंगे, तो बच्चे को आप ऐसे सिखाएंगे, इन पॉइंट्स को मिलाओ ऐसे, बे, बादल, बस्ता, बिल्ली, बंदर। घर में बहुत से चीज़ों से बताएंगे कि बस एक साउंड से कौन सी चीज़ें बनती है। ठीक है, आप उनके सामने तस्वीरें बना दें, ऐसे मैंने आपके सामने स्केच बनाया है, जैसे बादल का के बादल बनाया, बस्ता बना सकते हैं, बिल्ली, बंदर, कुछ भी आप जो आप ऐसी चीज़ें बनती हैं। जितनी तस्वीरें आपको पुरानी बुक से मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। काट के तो आप बच्चों के सामने एक कायदा मॉडल बना के तो बच्चों को वहाँ से सिखा सकती हैं आप। ठीक है, इसी तरह ते से तितली, आप ते को लिखना सिखाएंगे, जैसे हमने बे के 4 पॉइंट्स बनाए, इसी तरह ते के भी 4 पॉइंट्स, उसके बाद ते। ठीक है, ते से तितली, ते से तितली मतलब किस साउंड से बनता है, ता तितली, ता तरबूज, ता ताला। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें जो है आप जो आपके जितनी भी घर में बुक्स पढ़ी उसमें बेहतर आप उसमें से काट के लगा लें ताकि आपके पैसों की बचत हो सके, क्योंकि जिस तरह महंगाई का दौर है तो हर बंदा परेशान है। ठीक है, तो आपने बच्चों को सिखाना भी है तो कोशिश करेंगे घर से जो बच्चों की पुरानी बुक्स पढ़ी होंगी उनसे काट के वोकैबुलरी ढूंढ के, तो हम क्योंकि स्कूल में बच्चों को ऐसे सिखाते हैं। ठीक है, उनका जो दिलचस्पी है ना वो उनको ऐसे बढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चा हाँ दिलचस्पी लेकर अगर सीखेगा ना तो वो ज़्यादा देर तक उनके दिमाग में चीज़ें रहती हैं। अगर वो बोर होके या उसको हम ऐसे स्टार्ट से शुरू करवा देंगे, बच्चा ऐसे लिखना मतलब फोर्स करके नहीं करवा सकते। हम जितना उसका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे इतना अच्छा बच्चा आपका जो है ना जल्दी सीखेगा और ज़्यादा देर तक उसके माइंड में चीज़ें रह जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।